जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है, हम कह सकते हैं कि हमारा टॉपिक जो है न्यूट्रलाइजर रिएक्शन। हम आज सोडियम हाइड्रोक्साइड को लेंगे और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को लेंगे और इनका रिएक्शन हम देखेंगे। उसके बाद इस एसिड में हम सोडियम मेटल को ऐड करेंगे और उसके बाद जल में जब कोई भी धातु अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोक्साइड कैसे बनाता है, ऑक्साइड कैसे बनाता है, उसे हम समझेंगे। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जल में अभिक्रिया करता है तब किस तरह से अभिक्रिया करता है। आज पूरी अभिक्रियाओं को हमें ध्यान से समझना है। बहुत ही ज़्यादा क्रियाशील होता है तो हमें बिल्कुल ध्यान से निकालना है दोस्तों। हमें इस ट्यूब से निकालना है। मैंने मास्क का इस्तेमाल नहीं किया, सॉरी। आप लोग मास्क जब भी करिएगा मास्क का इस्तेमाल करेंगे। हम इस टेस्ट ट्यूब में हम इसकी कुछ क्वांटिटी को निकाल रहे हैं दोस्तों। बहुत ही तीखी गंध है इसका। यहाँ पर फिट करेंगे। जी फ्रेंड्स, यह जो फिट हो चुका है। और अगर हम ध्यान दें, हमें थोड़ी मात्रा में सोडियम हाइड्रोक्साइड लेना है। सोडियम हाइड्रोक्साइड निकालने की दोस्तों हमारे पास कई सारे हम इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड में ऐड करेंगे दोस्तों। जी दोस्तों, अभी रिएक्शन को देखना कितना फास्ट रिएक्शन हो रहा है दोस्तों। जी दोस्तों, दैट्स कॉल्ड वेरी फास्ट रिएक्शन। और सम क्वांटिटी रिलीज हीट, कुछ मात्रा में यह उष्मा को भी निकाल रहा है। अच्छा, इस रिएक्शन में क्या हो रहा है दोस्तों, बन क्या रहा है? तो इस रिएक्शन में ये दोस्तों, तो यह रिएक्शन पहले मैं समझता हूँ। इस रिएक्शन में हो गया हम जानते हैं, हमने HCl को लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, और उसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड को इसमें ऐड किया। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को ऐड किया तो यह जो Na है यह यहाँ पर Cl के पास जाएगा, यह H जो है यह OH के पास जाएगा और यह बनाया क्या, हम कर सकते हैं NaCl, जिसे हम साल्ट बोलते हैं दोस्तों, नमक। और प्लस क्या बना रहा है, हम कर सकते हैं H2O। हमने एक सिंपल मेथड में यहाँ पर करके देखा है। यहाँ पर आप देख ही पा रहे हैं, एक रिएक्शन हमने यहाँ पर कराया है। इनमें एक नमक बनी हुई है और उस पर सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो चूर्ण था, जो क्रिस्टल्स थे, वह लवण में परिवर्तित हो गया। मतलब यह जल है और उसके बाद क्या है, हम कर सकते हैं यह आपका साल्ट है। क्या सोडियम इस ट्यूब में जल को ले रहे हैं। इस रिएक्शन को भी देखते हैं, क्या इसमें भी रिएक्शन होता है। और अब हमें क्या करना है, कुछ क्वांटिटी में सोडियम हाइड्रोक्साइड को यहाँ पे हमें ऐड करना है। तो इस जल में रिएक्शन तो हो रहा है दोस्तों, ऐसा नहीं कि रिएक्शन नहीं हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है।
लेकिन आप अगर देख पाए तो यह बहुत ही स्लो रिएक्शन हो रहा है। और इस लिटमस पेपर को हम देखेंगे क्या यह सॉल्यूशंस एसिडिक। ये दोस्तों, तो अम्ल हम जानते हैं एसिड नीले लिटमस पेपर को, ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देता है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यह रेड हो चुका है। ये दोस्तों, तो अभी यह सॉल्यूशंस एसिडिक है ही, और उसके बाद हमें क्या करना है, देखिए हम ऐड करके देखते हैं। जी दोस्तों, तो सभी क्या कर रहे हैं, नीले लिटमस पेपर को लाल कर रहे हैं, तो एसिडिक है अम्लीय। तो हमें सबसे पहले इसका इस्तेमाल कर लेना है, ग्लास का इस्तेमाल। और अल्काली मेटल को हम चाकू से काट सकते हैं दोस्तों, कटिंग टू द नाइफ, चाकू से काट सकते हैं। ये दोस्तों, यहाँ पर हमने इसे ये दोस्तों, उससे पहले हमें जो हमने वाटर को लिया, यहाँ पर वाटर रखेंगे। हमने यहाँ पर वाटर रखा, और इस वाटर में हमें क्या करना है कि सोडियम मेटल को ऐड करना है। ये दोस्तों, यह भी क्रियाओं को, तीव्र क्रियाओं में से करना है। हमें H2SO4 की डाइल्यूट सॉल्यूशन को लेना है। हमने H2SO4 को सॉल्यूशन के सॉल्यूशन को हमें लेना है। हम लेते हैं डाइल्यूट H2SO4 है दोस्तों, और हमने यहाँ पर ऐड कर लिया इसे भी। और तीखी गंध है दोस्तों। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को देखा, अभी हमने जल को देखा, जल का धातुओं से क्रिया देखा। अब हम देखते हैं कि सल्फ्यूरिक अम्ल में जो यह सोडियम हाइड्रोक्साइड है वह किस तरह के रिएक्शन को शो करता है। सल्फ्यूरिक अम्ल में सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या यह भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को शो करता है, देखते हैं। जी दोस्तों, इनमें भी रिएक्शन हो रहा है, लेकिन बहुत स्लो में हो रहा है, परंतु रिएक्शन हो रहा है दोस्तों। ये दोस्तों, यहाँ पर रिएक्शन चालू हो गया है। नेचर को शो करते हैं, क्या यह अम्लीय है, क्षारीय है, उदासीन है, इस तरह के नेचर को शो करता है।
सॉल्यूशन ध्यान देना दोस्तों, अभी एसिडिक ही रहे हैं, कहीं ना कहीं एसिड की क्वांटिटी बहुत हायर थी और यहाँ पर यह नीले लिटमस पथ को लाल कर दिया, तो यह आपका एसिडिक है ही। यहाँ पर हमने देखा इस रिएक्शन में जब हमने एसिड एंड बेस का रिएक्शन कराया तो हम कह सकते हैं दैट इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और इसमें कुछ मात्रा में यह जल बना हुआ है और उसके बाद जो है लवण। हम जल को यहाँ पर सेपरेट भी कर सकते हैं दोस्तों, जल को हम सेपरेट करते हैं, अलग करते हैं। जल हमारा अलग हो गया दोस्तों। अब बाकी जो बचा है नमक है, लेकिन दोस्तों हम कह सकते हैं यह अनयूज्ड साल्ट है, इसका हम यूज नहीं कर सकते हैं। तो इस रिएक्शन को मैं फिर से देखता हूँ, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को देखते हैं तो यहाँ पर हम कह सकते हैं जब HCl प्लस HCl और NaOH जब रिएक्शन करता है तो बनाता क्या है, कर सकते हैं NaCl बनाता है और H2O बनाता है। एक रिएक्शन यह हुआ। अब इस रिएक्शन को कहते क्या है, कह सकते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मतलब यह है उदासीनीकरण प्रक्रिया। जब एसिड में HCl में Na को ऐड किया गया, सोडियम मेटल को ऐड किया गया, तो यहाँ बनाया गया NaCl बनाया और हाइड्रोजन गैस निकाला। हमने फिर से एक रिएक्शन किया, H2SO4 में अब क्रिया कराया, H2SO4 में Na का कराया तो यहाँ पर Na2SO4 बनाया दोस्तों, यहाँ 2 Na लिख देंगे और उसके बाद यहाँ पर क्या H2 गैस यहाँ पे रिलीज किया। हमने एक बार फिर जल से क्रिया कराया, H2O का सोडियम से क्रिया कराया, तो जब कराया तो यहाँ पर बनाया क्या, हम कह सकते हैं NaOH बनाया और उसके बाद हाइड्रोजन गैस बनाया, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाया और सोडियम हाइड्रोजन ग्रुप में यह रिलीज हुआ गैस जो था। तो इस रिएक्शन में हमने देखा दोस्तों, और कहीं न कहीं यह रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रही है। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।